लेट्स सपोज आप दुनिया के सबसे 6th रिचेस्ट पर्सन हो, लेकिन आपका समय पीछे चल जाता है। आप $42 बिलियन से $0 तक आ जाते हो सिर्फ कई दिनों में, और आपने $7 बिलियन का कर्ज भी लिया हुआ है। ये शख्स और कोई नहीं, अनिल अंबानी है। अनिल अंबानी ने क्लेम किया कि उनके पास कुछ नहीं है, वो बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। अगर कोई शख्स 2008 में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में 1000 इन्वेस्ट करता, उसकी प्राइस आज ₹23.95 हो रही होती। लेकिन आइए जानते कि कैसे अनिल अंबानी ने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया और साथ ही अपने आप को बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया। आपने धीरूभाई अंबानी का नाम सुना ही होगा, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और एक बड़े बिजनेसमैन जो कि इंडिया में अमीर से लेकर गरीब तक इन्हें जानते हैं। अपने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जियो या फिर कई तरह के सभी कंपनी आपने देखी होगी। जैसे कि आप रिलायंस कहीं होती है, और रिलायंस कंपनी छोटा मोटा कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। यही दूसरी तरफ उनके 2 बेटे हैं। मुकेश अंबानी के पास इतना नेटवर्थ है, वही दूसरी तरफ देखें तो अनिल अंबानी के पास कुछ नहीं है या एक बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। धीरूभाई अंबानी तो एक बड़े बिजनेसमैन, वो चाहते भी नहीं थे कि ये दोनों बेटे में बंटवारा हो, और जहाँ पे लालच होती है वहां पे तो प्रॉब्लम्स होती हैं। वो कहावत बोलते हैं ना कि जो इस धरती पे आया है उसका मरना निश्चित है। वही 6 जुलाई धीरूभाई अंबानी यानी कि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन का देहांत हो जाता है। कोकिला बहन यानी कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की माँ ये बंटवारा करवाती और रिलायंस ग्रुप 2 टुकड़े में बंट गया, और इसमें दोनों को बराबर हिस्सा मिला। वही उस समय मुकेश अंबानी के पास नेटवर्थ $4.9 बिलियन थी और अनिल अंबानी के पास $4.5 बिलियन थी। वो 2006 में थी, लेकिन 13 साल बाद जब मुकेश अंबानी के पास नेटवर्थ देखी गई तो $49 बिलियन थी। इसका ग्रोथ देख सकते हैं कि हर साल उनकी 18% की ग्रोथ देखने को मिल रही थी। वही दूसरी तरफ देखें तो अनिल अंबानी के पास $2 बिलियन थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मिसकंसेप्शन या फिर क्या गलती इंसान अपने इतने बड़े बिजनेस में कर सकता है। वही दूसरे भाई के पास इतना ज़्यादा रिच लाइफ है, वही ये कर्ज में डूबे हुए हैं अनिल अंबानी, और कुछ बैंक्स ने इन्हें घोषित भी कर दिया कि बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। वही दूसरी तरफ देखें तो 2008 में अनिल अंबानी दुनिया के सबसे 6th रिचेस्ट पर्सन थे, लेकिन अब समय बदल चुका और अनिल अंबानी बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। और अनिल अंबानी के पास 2008 में $42 बिलियन थी, जो कि मुकेश अंबानी के इस समय से नेटवर्थ से बहुत ज़्यादा थी। लेकिन क्या वजह थी जो अनिल अंबानी बैंकक्रप्ट हो चुके थे, और उन्हें 3 चाइनीज़ बैंक ने कंडीशन रिकवर करने को बोला है, वो भी $680 मिलियन का। ये काफ़ी बड़े नंबर होते हैं किसी भी बिजनेस को डुबाने के लिए और फिर डेप्थ लेने के लिए। लेकिन इस बड़े कोलैप्स के बीच में एक इंसान का आता है, अनिल अंबानी। अनिल अंबानी का जन्म 4 जून 1959 को हुआ मुंबई में, और ये भी आप जानते होंगे इनका पिता का नाम धीरूभाई अंबानी और उनकी माँ का नाम कोकिला बेन अंबानी। और हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि अनिल अंबानी पढ़े लिखे नहीं हैं। अनिल अंबानी ने मास्टर की डिग्री ली हुई है, और अनिल अंबानी ने अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज को 1983 में ज्वाइन किया था एज अ को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और अनिल अंबानी के जब बंटवारा हुआ था तो उनके पास बहुत सारी कंपनीज आई थी, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर, रिलायंस मुंबई मेट्रो, रिलायंस रोड, रिलायंस डिफेंस और कई सारी कंपनियां। इस कंपनी के पास 100 मिलियंस का कस्टमर बेस था जो कि इंडिया में था, और 12 मिलियन शेयर होल्डर्स थे जो कि बाहरी थे। अनिल अंबानी के पास 2G स्पेक्ट्रम था जो कि सीबीआई ने इस पे जांच भी जारी किया था, लेकिन सीबीआई को कुछ मिला नहीं, ऐसे तरह का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस ग्रुप और मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज कहलाती है। अब बात कर लेते हैं क्या रीजन है उनके डाउनफॉल का। हम ये भी नहीं कर सकते कि मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि बात यहीं पे आती है रिलायंस कम्युनिकेशन, क्योंकि कर्ज उन्होंने ही लिया था। इस कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब मुकेश अंबानी ने अपने भाई को छुड़ाने के लिए पैसे डिपॉजिट किए हैं सुप्रीम कोर्ट को या फिर उस कंपनीज को। जैसे कि मैंने बताया कि 2008 में अनिल अंबानी की नेटवर्थ $42 बिलियन थी, और आज $2 बिलियन भी है। लेकिन इसके पीछे कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि उस समय जो रिलायंस कम्युनिकेशन का जो स्पेक्ट्रम था, यानी कि जैसे कि नेटवर्क था, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ में देखने को मिल रहा था। क्योंकि जिस तरफ से उनके पास जो नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई कंपनीज थी, उनके पास वो लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बन सकते, जैसे कि रिलायंस पावर, रिलायंस एंटरटेनमेंट या फिर रिलायंस मेट्रो या फिर रिलायंस कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा लॉस उनका रिलायंस कम्युनिकेशन में आता है, जब उन्होंने बर्बाद अपने आप को घोषित कर दिया। क्योंकि $925 मिलियन कई छोटे अमाउंट नहीं है, ये काफ़ी बड़े अमाउंट होते हैं। जब रिलायंस ग्रुप का बंटवारा हो रहा था तो उसी समय अनिल अंबानी को लग रहा था कि वो नई कंपनी चलेगी, लेकिन अनिल अंबानी ने अपने कंपनीज को अपनी नई ऊंचाई तक लेके गए हैं, और ये काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। वही दूसरी तरफ देखें तो रिलायंस कम्युनिकेशन बहुत बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन 2008 में किए हुए थे। अब जो इसके पीछे कारण है, 2011 में रिलायंस कम्युनिकेशन को बहुत सारे चार्जर लगे थे 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन करने का, लेकिन उसी तरह जियो का एक न्यू एलोकेशन आता है, यानी कि 4G लाने का। इस डिसीजन में कंपनी मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिला है। 2018 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इन्हें क्लीन चिट घोषित कर दिया इस मैटर में। वही देखें तो अनिल अंबानी ने अपने टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया, और वही उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने रिलायंस जीरो 2016 में शुरू कर दिया। आज टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में मचाल मचा के रख दिया। अगर आप इस पे भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़
कमेंट सेक्शन है। ये तो बात हो गई उनकी रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में। अब आती है कोल स्कैम 2012 में, जब अनिल अंबानी को बहुत ज्यादा लॉसेस देती है। ये एलिगेशन लगाया जाता है रिलायंस पावर पे जब 29,000 करोड़ का मिसकंसेप्शन देखने को मिलता है। ये काफी बड़े नंबर होते हैं किसी भी कंपनीज के लिए। जब अनिल अंबानी ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित किया तो उनकी कंपनीज के शेयर दिन प्रतिदिन नीचे गिरती देखने को मिली। हर शेयर गिरने नजर आ रही थी और अगर कोई इंसान 1,000 रुपये इन्वेस्ट करता तो आज उसकी बर्थ ज्यादा नहीं हो रही थी, अप्रॉक्स 30 रुपये से होती। यहाँ पे अनिल अंबानी ने बहुत सारी गलतियां की है, जैसे कि बहुत सारे बिजनेस में अपना टांग को फैलाना, अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से डाइवर्सिफाई नहीं किए हैं और अपनी अनिल अंबानी ने पूरे अपने आप को वेंचर कैपिटलिस्ट माना था। फिर बैक टू बैक अपने कंपनीज पर फोकस नहीं करे थे। ज़्यादा कंपनीज बनाने से ये फैक्टर नहीं करता है कि आप एक कंपनी बनाओ लेकिन अच्छे से बनाओ। और अनिल अंबानी को बर्बादी में उनके भाई मुकेश अंबानी का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी गलतियां, रिलायंस कैपिटल में लॉस देखने को मिला था जो कि टीवी बिजनेस में था, और उन्होंने डिफेंस सेक्टर में भी हाथ मारा था। और इससे हम लोग ये सीख सकते हैं कि अनिल धीरूभाई अंबानी के बेटे अनिल अंबानी का लॉस कराने का सबसे बड़ा कारण है कि केयरलेस अपने बिजनेस को लेकर, अपने डेवलपमेंट को लेकर, और सही जगह अपने कंपनीज को खड़ा कर देते हो और उस पर ध्यान नहीं देते हो तो उस कंपनी को लॉस देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर आप किसी भी बिजनेस में इंटर करते हो तो अपने पैसे को कैश बर्न ना होने दे, क्योंकि जब आपके पास कैश फ्लो होगा तो आप बर्बाद करने के लिए उड़ेगे ही उड़ेगे, क्योंकि रिच लाइफ जीने के लिए आपको रिच बनना पड़ता है। और अनिल अंबानी की बहुत सारी गलतियां हैं, जैसे कि पहली गलती है कि चूजिंग द रॉन्ग प्रोजेक्ट। और आपने ये कहावत सुनी होगी कि आप जब फेमस हो जाते हो तो अपने आप को हाइड करके रखना चाहिए, लेकिन अनिल अंबानी में ऐसा कुछ नहीं था। वो रैग लाइफ दिखाना चाहते थे और अपने आप को एक हाईलाइटेड रखना चाहते थे। पैसे बर्बाद करने के बहुत सारे जरिए होते हैं रिच लाइफ में, और आपने एक गोल्डन मेरे एडवाइस ले लीजिए, अपने प्रोफाइल को आप जब फेमस हो जाते हैं तो अपने प्रोफाइल को लो रखिए, कीप अ लो प्रोफाइल, ताकि आपको लोग पहचाने नहीं। जैसे कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, लोग आप पसंद करते हैं, और मैं अपने आप को कभी शो ऑफ नहीं करता कि ऐसा मैं हूँ, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरह से वो हाईलाइटेड आ जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि अगर किसी के आंख पे आप चढ़ जाओगे तो आप प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम देखोगे। अब जब 2018 में 4G आया था तब अनिल अंबानी ने सडनली अपने अनाउंस किया था कि वो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में 8 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर को लूज कर चुके हैं, जो कि जियो में चल गए हैं। ये इंटरेस्टिंग होता है। वही दूसरी तरफ देखे तो बड़े भाई मुकेश अंबानी ने इस कंपनी को लॉन्च किया था, 4G में लॉन्च किया था। जैसे कि मैंने बताया कि रिलायंस कम्युनिकेशन 2G नेटवर्क में काम करती थी, वही मुकेश अंबानी ने 4G नेटवर्क को इंट्रोड्यूस किया और लॉस बना दिया अपने भाई को। और बहुत सारी लॉस को देखते हुए, बहुत सारे मिस्टेक को करते हुए अनिल अंबानी ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया, और कई कोर्ट्स ने इन पे चार्जेस लगाए। वही दूसरी तरफ देखे तो इनके भाई ने इनके कभी कभी मदद की है। लेकिन इससे बहुत सारी मिसकंसेप्शन सीखने को ये मिलती है कि आप कभी भी किसी बिजनेस में जाओ, एक बिजनेस को फॉलो करो, बढ़िया से करो, पूरा दम लगा दो। और इसे हम इस वीडियो से ये लेसन सीख सकते हैं कि फोकस ऑन अ बिजनेस दैट ऑलवेज ही हैज अ डिमांड, नॉट फार दैट कम एंड गो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपको कई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप गूगल फॉर्म पे अपना टॉपिक को सजेस्ट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।